हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 36 का वीडियो होने वाला है। और आज हम इंटीग्रल फॉर्म 14 पढ़ेंगे जो कि है इंटीग्रेशन f' अपॉन fx dx इक्वल टू log fx प्लस c। तो यहाँ पे अब हम इंटीग्रल फॉर्म जो पढ़ने वाले वो है इंटीग्रेशन f' अपॉन fx dx। ये वाले इंटीग्रल फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अब हमारे पास आएंगे। तो देखिए इसमें कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसको आपको आई मान लेना है। याद रखिएगा, लेट आई इज इक्वल टू जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप आई मान लेंगे। ये पहला स्टेप होगा। वैसे ये स्टेप उतना जरूरी नहीं है, आप बिना पहले स्टेप से सीधा सीधा दूसरे स्टेप से ही चल सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी, डिनोमिनेटर में जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको हमें टी पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको हम टी पुट कर देंगे और उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर t को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा, जबकि fx को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो f' बन जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ से हमें dx की वैल्यू निकालनी जरूरी है। जैसे ही हम dx की वैल्यू निकालेंगे, dx ऊपर आएगा, f' नीचे आएगा, तो dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो dt अपॉन f' हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बॉक्स में मैंने ये दो वैल्यूज पुट की है, fx की वैल्यू t और dx की वैल्यू ये आप बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। और ये जो दोनों बॉक्स में जो वैल्यू है इसको हम i में पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ डाल देंगे। यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ fx एंड dx, ये वाली dx की वैल्यू इन i, यानी कि इस i में डाल देंगे। तो ये जो i हो जाएगा वो i कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। देखिएगा अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार का बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन हमारा x की टर्म्स में था और अब ये i हमारा t की टर्म्स में हो चुका है। पहले i x की टर्म्स में था और अब i हमारा t की टर्म्स में हो चुका है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि क्वेश्चन को x की टर्म से t की टर्म में कन्वर्ट करना। बस यहाँ तक हमने स्टेप 3 तक यहाँ पे x की टर्म्स के क्वेश्चन को t की टर्म्स में चेंज कर दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं 1/t जो होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं i इक्वल टू log t प्लस c। याद रखिएगा यहाँ t है तो यहाँ dt होना जरूरी है, तभी यहाँ पे log t में कन्वर्ट होगा ये। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि हमारा x में है तो आंसर भी हमारा x की टर्म्स में छूटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस t को fx से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो t है इसको हम क्या लिखेंगे, राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ x देन i बिकम, तो i क्या हो जाएगा, i इक्वल टू log t की जगह हम fx पुट कर देंगे प्लस c एस टी इज इक्वल्स टू fx। आप यहाँ पे देख सकते हैं t की वैल्यू fx के बराबर है, तो वापस हमें x की टर्म्स में आंसर छोड़ देना है। तो क्वेश्चन हमारे x की टर्म्स में, तो आंसर भी x की टर्म्स में होगा। बस हमें ये करना है कि t यहाँ पे x को t की टर्म्स में बदलना है, t से हमें इंटीग्रेट करना है। जैसे इंटीग्रेट हो जाएगा वापस हमें x में इसको बदल देना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारे सारे के सारे स्टेप्स यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आर.डी. शर्मा का पेज नंबर 19.43 में है। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में हमें दिया गया है 2x प्लस 5 अपॉन यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं। तो लेट यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ कि i इक्वल टू ये। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में से लिख दीजिए। अगर आपने लेट नहीं लिखा है तो मान लिया कि ये हमारा क्या है, आई है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, आप देखिए टी वाला मेथड कब अप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो हमारा 14th फॉर्म है ये कब अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब पूरा इंटीग्रेशन आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारी फॉर्म्स होगी, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी फॉर्म कब अप्लाई करनी है। तो आपको बस इतना ही चेक करना है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 है। अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा, वो ऊपर मौजूद है। 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5 आएगा, वो भी ऊपर मौजूद है। और यहाँ पे माइनस 7 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 2x प्लस 5 आएगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, जो कि हमारे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पे हम 14th फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यही पहचान होती है डिनोमिनेटर का, जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मौजूद होगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। तो पुट यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू टी।
टी रख दिया है। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पे भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x और ये हो जाएगा प्लस का 5। तो जैसे कि मैंने बताया है टी को आपको डब्बे में बंद कर देना, टी की वैल्यू को, और dx की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो dx हो जाएगा dt अपॉन कितना 2x प्लस 5, इसको भी डब्बे में बंद कर दीजिए। देयरफॉर अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 2 भी पूरा हो चुका है। देयरफॉर i इक्वल टू, अब यहाँ पे i को हमें t की टर्म्स में चेंज करना है तो इंटीग्रेशन न्यूमिनेटर को आप ऐसे ही लिख दीजिए जो कि है 2x प्लस 5 अपॉन डिनोमिनेटर को हमने t रखा था तो ये t हो जाएगा इनटू dx। अब dx की वैल्यू क्योंकि ये है हमारी तो यहाँ पे dx की जगह हम क्या लिख देंगे dt अपॉन 2x प्लस 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने fx की वैल्यू t की टर्म्स में और dx की वैल्यू ये रख दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x की टर्म यहाँ पे कट जाएगी, ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। तो अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा i इक्वल टू कितना आएगा, i इक्वल टू log t प्लस c, log t प्लस c, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में होना चाहिए। तो इस t को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 से। देयरफॉर यहाँ से i की वैल्यू जो हो जाएगी log, ये हो जाएगी हमारी पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो पहले तो हम i मान लेंगे, लेट i इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और 10x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमिनेटर हमारा नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी हमें इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमिनेटर बन जाए। तो देखिए यहाँ पे अक्सर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं मैं सबसे पहला काम ये बोलता हूँ कि उसको साइन कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 10 को साइन कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे साइन कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 माइनस 10 को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे भी एलसीएम लिया, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो देखिए ये दूसरी लाइन वाला और चौथी लाइन वाला कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आगे हमारा dx है। तो अब देखिए i क्या बचेगा, i इक्वल टू यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इसका मतलब डिनोमिनेटर को अगर मैं t रखूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos x प्लस sin x को t रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुट cos x प्लस sin x इक्वल टू t। इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ इस प्रकार से। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए dt अपॉन dx क्या आएगा, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे हम। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन, dt के अपॉन में ये वाली टर्म आ जाएगी। तो dt के अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा, पहले पॉजिटिव टर्म को लिख देते हैं cos x माइनस और आगे sin x, cos x माइनस sin x। तो ये भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब देखिए i क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा i, यहाँ पे न्यूमिनेटर को ऐसे लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा अपॉन में t, क्योंकि ये वैल्यू हमने t रखी थी आप देख सकते हैं, इनटू dx है, यहाँ पे dx की वैल्यू ये है तो ये रख देंगे हम dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए, ये हमेशा इससे कैंसिल हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं i की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, i की वैल्यू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt हो चुकी है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू log t प्लस c। तो ये आ चुका है, और यहाँ पे t की वैल्यू वापस से हम cos x प्लस साइन एक्स पुट कर देंगे।
तो चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ पे एक लाइन बची है हमारी, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर हम। तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू लॉग एफ एक्स, यहाँ पे t की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे cos x प्लस साइन x प्लस का c, तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर इस वाले पार्ट का। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट को i मान लेंगे। लेट i इक्वल टू, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, i इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 10x dx। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे मान लिया सेक स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 10x dx, i मान लिया इसको। तो चलिए अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 3 प्लस 10x को t रख देंगे। आप हालांकि ये भी बोल सकते हैं कि 10x को t रख दीजिए, तो बात वही है, अगर यहाँ पे 10x के अलावा इस कांस्टेंट को भी हम t के साथ ले जाते हैं, यानी कि 3 प्लस 10x को t रखते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंस तो वैसे भी 0 होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप 3 प्लस 10x को t रखिए या फिर आप खाली 10x को यहाँ पे t रखिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट को साथ लेके चलिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। तो चलिए यहाँ पे हम पुट 3 प्लस 10x इक्वल टू कितना t, तो इसको हमने t पुट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dy dx से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 10x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x। तो dx की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो ये बॉक्स में हमने बंद कर दिया है। तो देयरफॉर i क्या हो जाएगा, देखिए i, इसको हम नीचे लिखते हैं i इक्वल टू, देयरफॉर i इक्वल टू देखिए क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने t की वैल्यू यानी कि 3 प्लस 10x की वैल्यू t रख दी है, और यहाँ पे dx की वैल्यू जो कि है dt अपॉन ये, वो मैंने dx की जगह रख दिया है। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। तो यहाँ पे हो जाएगा log t प्लस c, और यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू लॉग t की वैल्यू आप देख सकते हैं, t की वैल्यू है 3 प्लस 10x प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले पार्ट का। तो चलिए आप फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। तो पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, डिनोमिनेटर को पूरे को हमने t रख दिया। तो यहाँ पे dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, इसका हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो इसका भी करेंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x, और याद रखिए पहले e का डिफरेंशिएशन फिर पावर का डिफरेंशिएशन। पावर का डिफरेंशिएशन का मतलब किसका डिफरेंशिएशन, माइनस x का डिफरेंशिएशन। अब माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 होता है। तो याद रखिएगा माइनस x का भी डिफरेंशिएशन होगा, और क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देयरफॉर dx की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, तो ये आ जाएगा। चलिए, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन कितना है यहाँ पे, ये है t, ये हो जाएगा हमारा कितना t इंटू dx। तो यहाँ पे आप dx देख सकते हैं, dx की वैल्यू हमारी ये है, तो इसकी जगह हम ये रख देंगे dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और यहाँ से ये हमेशा इसके साथ ये कैंसिल हो जाता है। तो देयरफॉर i की वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन 1। पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा t में है। तो दिस सिंप्लाइज i इक्वल टू कितना आ जाएगा, log t प्लस का c। अब t की वैल्यू वापस से हम ये रख देंगे, तो हमारा आंसर आएगा देयरफॉर i इक्वल टू लॉग t की वैल्यू है हमारी e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। तो t की जगह हमने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x रख दिया है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे हमें क्या गिवन है, तो
सबसे पहले इसको आई मान लेते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3 log x, ई की पावर में आपका 3 log x है और यहाँ पे लिखा है x की पावर 4 प्लस 1 होल की पावर -1 dx। तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए अगर आपको लगता होगा यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे 3 जो है वो log के एंगल की पावर में चले जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x का क्यूब, अगर 3 जाएगा तो 3x की पावर में चले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा e की पावर log x का क्यूब, ये आप जानते हैं पहली एक्सरसाइज में हमने ऐसे ही किया था कुछ, और उसके बाद x की पावर 4 प्लस 1 होल की पावर -1 dx, ये आ गया। अब जैसा कि आप जानते हैं ई लॉग यहाँ पे इग्नोर हो जाता है और एक्स क्यूब लिख सकते हैं हम डायरेक्टली इसको। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ई टू द पावर लॉग एक्स को हम जैसे कि एक्स लिख सकते हैं, इसी तरह से इसको एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आपका हट जाता है, ये आपका नहीं आता है, यानी कि खाली ये आ जाएगा। तो आई इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब, लेकिन एक चीज़ और होगी यहाँ पे, ये -1 पावर है, इसको अगर हमें +1 बनाना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 होल की पावर ये +1 में बदल जाएगा जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि पावर -1 को अगर हमें +1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस x की पावर 4 प्लस 1 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार लिखा जा सकता है और dx हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है 3, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 4। तो याद रखिएगा यदि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से 1 कम हो, यानी कि मान लीजिए अगर ऐसा भी क्वेश्चन है x की पावर 4 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1, ये वाला क्वेश्चन भी हमेशा ये भी और ये भी ये टी टाइप से सॉल्व होगा, यानी कि डिनोमिनेटर को टी रखिए, ऊपर वाला अपने आप dt बन जाएगा, यानी कि ऊपर उसका डिफरेंशियल पहले से ही मौजूद होगा। तो याद रखिएगा अगर डिनोमिनेटर की जितनी भी डिग्री है उससे 1 कम डिग्री न्यूमिनेटर में है तो ये समझ लीजिएगा कि ये वाला जो है ये टी से ही सॉल्व होगा, यानी कि डिनोमिनेटर को टी रखिए और फिर उस तरीके से आगे हम मतलब कि टाइप 14 ही होगा ये। तो चलिए यहाँ पे अब हमें पता है, जैसे कि पता है कि डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से 1 कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डिनोमिनेटर को टी रख देंगे, पुट x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, और यहाँ से जो dx की वैल्यू आएगी वो आएगी dt अपॉन 4x क्यूब। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, 4x क्यूब नीचे dx ऊपर, तो इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब आ गया। आप जानते हैं x की पावर n का n x की पावर n-1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, dt अपॉन dx, और यहाँ से dx की वैल्यू हमने निकाल दी है। देयरफॉर अब i क्या हो जाएगा, देखिए i इक्वल टू यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन ये हो जाएगा आपका t, डिनोमिनेटर आपका हमेशा t हो जाएगा इस वाली फॉर्म में, और dx की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं dt अपॉन कितना होगा 4x क्यूब हो जाएगा, और x क्यूब से आपका x क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको पावर में लिख देते हैं, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये है आपका 1/4, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू ये 4 है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो 1/4 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ये बचा 1/t dt, तो 1/t dt आ गया है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/4, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस का c, तो ये हो जाएगा। अब t की वैल्यू आप देख सकते हैं वो है x की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो i इक्वल टू 1/4 log t की वैल्यू है x की पावर 4 प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 प्लस का c, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा 5th पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमें इंटीग्रेशन देखिए किसका करना है, पहले तो हम इसको i मान लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस e की पावर -x dx। तो देखिए यहाँ पे हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जानते हैं यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर को t रखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा -e की पावर -x, जो कि न्यूमिनेटर में मौजूद नहीं है। तो किसी तरीके से हमें ऊपर ऐसी टर्म लानी है जिसमें डिनोमिनेटर को t रखने पर ऊपर हमारा डिफरेंशिएशन उसका मौजूद हो जाए। 1 के अलावा यहाँ पे तो कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जहाँ पे e की पावर माइनस में है, तो पहले कोशिश आप ये कीजिए कि e की पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे e की पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, पावर यहाँ पे नेगेटिव है, हमें पावर क्या करनी है, पॉजिटिव में चेंज करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड है।
तो देखिए मैं यहाँ पे पहला मेथड आपको बताया, तो पहला मेथड आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, माइनस एक्स को प्लस एक्स में चेंज करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस इसको कर दीजिए नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, यहाँ पे हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे इसको अपॉन में ले गए। तो इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/e की पावर x प्लस 1 अपॉन में होल के अपॉन में e की पावर x, और तीसरी लाइन वाला ये आ जाएगा आपका पहली लाइन में, तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस का 1। तो एक ये तरीका था आपका ये लाने का। तो एक और तरीका है e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 को लाने का, ये आपको मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ यहीं से, और इसके आगे से हम बाद में प्रोसीड करेंगे, लेकिन यहीं पे इसको दूसरे तरीके से कैसे ये लाया जा सकता है। तो सिंपल एक बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे i इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 1/, ये है हमारे पास 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे माइनस एक्स को किस में बदलना है, प्लस एक्स में बदलना है आपको। तो पावर के माइनस एक्स को प्लस एक्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अंदर ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, e की पावर x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, और e की पावर x से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे इस प्रकार से e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है dx। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपका e की पावर x प्लस, और ये e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाता है। तो याद रखिएगा e की पावर x, और अगर इनटू होता है e की पावर माइनस एक्स के साथ, जैसे कि आप जानते हैं इसको 1/e की पावर x आप लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा आपका। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो वापस से आपका ये आ जाएगा। तो ये काफ़ी छोटा स्टेप है, आप देख सकते हैं एक ही लाइन में आपका ये आ चुका है। तो ये काफ़ी लंबा जाता है, ये बुक में भी आपको बता रखा है, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से इसके आगे से प्रोसीड करते हैं। तो इसके आगे से कैसे प्रोसीड करेंगे, आप दोनों मेथड में हमने सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट e की पावर x प्लस 1 को t रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन ds। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt अपॉन ds, यहाँ पे हमारा e की पावर x आ जाएगा, और dx की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी dt अपॉन e की पावर x, ये आ जाएगा। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, और इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमिनेटर को ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर हमारा t हो गया है जैसा कि आप जानते हो, और dx की वैल्यू हमारी क्या है, dt अपॉन क्या है, e की पावर x है, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt। तो इंटीग्रेशन 1/t dt आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। i इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, log t प्लस का c, i इक्वल टू log t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1 प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे i इक्वल टू लॉग e की पावर x प्लस 1 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले पार्ट का। तो इस प्रकार हमारा 7th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।